हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। तारीख हो गई आज 22 सितंबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि प्रतिपदा, अश्विन महीना, शुक्ल पक्ष। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है दोस्तों, एशिया कप में भारत की पाकिस्तान पर लगातार दूसरी जीत हुई है। 172 रन का टारगेट दिया जो भारत ने 18.5 ओवर में ही चेज कर लिया। अभिषेक की 50 भी देखने को मिली। आखिरकार भारतीय टीम ने एशिया कप में पाकिस्तान पर लगातार दूसरी जीत दर्ज करके भारत का नाम रोशन किया है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मैच खेला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, आज से देश भर में जीएसटी 2.0 लागू होने जा रहा है, यानी जीएसटी टैक्स की नई दरें लागू होगी। और आज नवरात्रा का पहला दिन भी है। ऐसे में देशवासियों के लिए राहत की बात है, क्योंकि इन जीएसटी के नए टैक्स से रसोई के सामानों से लेकर दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ी, वाहन, व्हीकल, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीजें सस्ती होने जा रही हैं। अब हमारे देश में मेजर जीएसटी के दो ही टैक्स स्लैब होंगे, 5% और 18%। बाकी एक 40% वाला स्लैब सिर्फ लग्जरी आइटम्स के लिए होगा, लेकिन मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए जो 99% चीजें हैं वो सस्ती हो जाएगी इन दो स्लैब के चलते हैं। आटा, तेल, साबुन ही नहीं बल्कि जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद मेडिकल दवाइयां वगैरह ये भी सस्ती होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में जैसे एयर कंडीशनर, एसी, डिश वॉशर, फ्रीज वगैरह ये आइटम भी सस्ते होंगे। डेयरी सामान जैसे कि पनीर, घी, आम आदमी के लिए रोजमर्रा के सामान जैसे साबुन, शैम्पू, ये चीजें भी सस्ती होने जा रही हैं। भारतीय रेलवे ने भी रेल यात्रियों के लिए बेचे जाने वाले पानी, रेल नीर के दाम में 1 रुपए की कटौती की है। अब ये बोतल आपको 15 रुपए की बजाय 14 रुपए में ही मिलेगी। अमूल डेयरी ने भी अपने 700 प्रोडक्ट्स के दाम घटा दिए हैं। 1 लीटर घी 40 रुपए सस्ता मिलेगा। 22 सितंबर से आज से नई कीमतें लागू होने जा रही। और राजस्थान समेत कई राज्यों में जहां सरस डेयरी के प्रोडक्ट्स बिकते हैं जैसे घी, बटर, पनीर वगैरह, ये भी सस्ते हुए हैं। वहीं गाड़ियों की मरम्मत करवाना भी अब आसान होगा, क्योंकि सभी तरह के ऑटो पार्ट्स पर भी अब आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा, जो पहले 28% था ना। और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस भी सस्ते होंगे। टीवी के दाम 2500 रुपए से लेकर 85,000 रुपए तक घट जाएंगे, क्योंकि 32 इंच से ऊपर के टीवी पर जीएसटी टैक्स में सरकार ने कटौती की है ना। और ये आज जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स लागू होने से पहले बीते दिन शाम 5 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। और अपने इस संबोधन में पीएम मोदी ने जीएसटी और आत्मनिर्भर भारत को लेकर बातचीत की। 20 मिनट तक पीएम ने देशवासियों को संबोधित किया। बोले कि कल से ही जीएसटी बचत उत्सव शुरू होगा, हर परिवार को फायदा होगा। तो कांग्रेस ने भी तंज कसते हुए कहा कि ये घाव देकर बैंडेड लगाने जैसा है। तो केंद्र सरकार और बीजेपी ने प्लान बनाया है, आज 22 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक पूरा सप्ताह देश भर में जीएसटी बचत उत्सव अभियान के रूप में मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि कल से अपने सपने पूरे करना और भी आसान होगा आम आदमी के लिए, क्योंकि देश भर में जीएसटी रिफॉर्म उत्सव की शुरुआत होने जा रही है। तो इसके साथ ही आम जनता को इन सभी टैक्स कटौती का लाभ पहुंचे, इसके लिए सरकार अधिकारी स्तर पर निगरानी करेगी, ताकि ये ना हो कि कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स पर टैक्स कटौती ना करें। और पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देशवासियों को स्वदेशी का नारा भी दिया। पीएम बोले कि लोकल सामान खरीदें, आत्मनिर्भरता के लिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम इस संबोधन को कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी केट ने भी सराहा और कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम है जो टैक्स में कटौती की गई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, समुद्र में भी भारत की ताकत बढ़ने वाली है और देश में 2 करोड़ से भी ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बड़ी परियोजनाओं का ऐलान किया। शिप बिल्डिंग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने 70,000 करोड़ रुपए की ये 3 बड़ी योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया है और इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 करोड़ से भी ज्यादा जॉब्स क्रिएट होगी। वहीं चीन से लगे अरुणाचल प्रदेश में भी आज पीएम मोदी बड़ा तोहफा देंगे। त्रिपुरा में शक्तिपीठ का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी आज अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा इन दोनों राज्यों में तकरीबन 5100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। आज 22 सितंबर को पीएम मोदी ये 2 राज्यों का दौरा करने जा रहे हैं। और वहीं दोस्तों, आज से शारदीय नवरात्रि भी शुरू होने जा रहे हैं। एक साल में वैसे 4 बार ऋतुओं के जो संधि काल होते हैं उनमें नवरात्रि आती है, लेकिन चारों नवरात्रियों में सबसे बड़े नवरात्रि माने जाते हैं शारदीय नवरात्रि। और इस बार ये नवरात्रा 9 नहीं बल्कि 10 दिन के होंगे, मतलब 10 दिन तक चलेंगे नवरात्रि के उत्सव भी है। एक्चुअली इस बार पंचमी तिथि 2 दिन मिलेगी। यही वजह है कि हर बार जो नवरात्रि 9 दिन के होते हैं, इस बार 10 दिन तक चलेंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और माँ के अलग अलग प्रतीकों का महत्व क्या है ये भी आप देख सकते हैं, जैसे चक्र, तलवार, गदा, माँ काशी है। ये सभी अलग अलग संदेश देते हैं, जैसे बुराइयों से दूर रहें, साहस बनाए रखें। और दोस्तों, इस बार माँ दुर्गा हाथी पर बैठकर आ रही है और ऐसा माना जाता है कि हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ रहता है। तो पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो 10 दिनों तक शारदीय नवरात्रि की कौन कौन सी तिथि रहेगी और इन 10 ही दिनों के दौरान माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, नवरात्रि पर अगर आप भी अपने घर में घट स्थापना, कलश स्थापना कर रहे हैं तो उनका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? 2 शुभ मुहूर्त हैं। एक शुभ प्रातः काल का रहेगा 6:17 से 10:17 तक और एक दिन में दोपहर में अभिजीत मुहूर्त रहेगा। तो इन 2 मुहूर्त में से किसी में भी घट स्थापना की जा सकती है।
और वहीं दोस्तों नवरात्रि में 9 दिनों में अगर आप कोई खरीदारी करते हो तो इसके लिए भी शुभ मुहूर्त क्या क्या रहने वाला है जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। और नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की विधि भी आप देख लीजिएगा थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पंजाब में आज सरकारी छुट्टी की घोषणा की गई है। अग्रसेन जयंती के मौके पर सारे स्कूल कॉलेज दफ्तर वगैरह बंद रहेंगे। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया। और वही खबर है, अब आप क्रेडिट कार्ड से नहीं भर पाएंगे घर का, मकान, दुकान वगैरह का किराया, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी नई गाइडलाइन के बाद आदेश जारी किया। उसके बाद अब पेमेंट एप्स ने रेंट पेमेंट की सर्विस बंद कर दी है क्रेडिट कार्ड के जरिए। यानी अगर आप फोन पे, पेटीएम वगैरह के जरिए किराए का भुगतान करते हो तो रेंट पे अब नहीं कर पाएंगे। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, अब इंसानों की डेड बॉडी से खाद बनाई जाएगी। खेती में इस्तेमाल के लिए इसको मंजूरी मिल चुकी है। हाल ही में एक अमेरिकी राज्य में सरकार की तरफ से ये मंजूरी दी गई। वहीं पॉलिटिकल अपडेट देखिए कुछ। बिहार में जेडीयू नेता राजेश कुमार कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बेगूसराय में प्रदेश अध्यक्ष बोले कि पार्टी मजबूत हुई, एनडीए के विपरीत हवा बह चुकी है। वहीं देखिए बिहार शाहपुर में तेज प्रताप यादव ने रोड शो किया। बिया में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। महिथन माई मंदिर में पूजा अर्चना भी की। और तेजस्वी के सामने पीएम मोदी को गाली देने के मामले पर तेज प्रताप यादव बोले कि अब शब्द कहने वाले को जेल होनी चाहिए वरना महुआ में आंदोलन करेंगे। बीजेपी ने कहा कि माफी मांगे लालू परिवार। चलिए अगला अपडेट देखिए। पंजाब की माताओं बहनों महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। अब खाते में आएंगे हर महीने 1100 रुपए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया। 2026 के बजट के बाद पूरा होगा आम आदमी पार्टी सरकार का दावा। जैसे दूसरे राज्यों में एमपी यूपी वगैरह में इनमें योजनाएं चलती है ना, वैसे ही पंजाब में भी अब सरकार महिलाओं को हर महीने 1100 रुपए देने की योजना शुरू करने जा रही है। 18 साल से बड़ी उम्र की 75 लाख महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलने वाला है, क्योंकि चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जो 5 ऐसी गारंटियां दी थी जो अभी अधूरी पड़ी हैं, तो इनको अब पंजाब सरकार पूरा करने का ऐलान किया है। वहीं खबर देखिए, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ। हैकर ने पाकिस्तान और तुर्की के झंडे लगाए, हालांकि 45 मिनट बाद इसको रिकवर किया गया। और खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक घटना हो गई। सेना के ट्रक में आग लग गई, हाई टेंशन लाइन से जल गया। उज्जैन में मालगाड़ी में लोड था ट्रक, गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। वहीं हरियाणा गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे भी जाम किया। लोगों ने फिल्म 120 बहादुर के खिलाफ विरोध किया। भीड़ सड़कों पर उतर आई, बोले कि इसका नाम 120 वीर अहीर रखें। और वहीं देखिए पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा खुल चुका है, लेकिन इस बार भारतीय श्रद्धालुओं के जाने पर रोक रहेगी, क्योंकि भारत सरकार ने इजाजत नहीं दी। हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच कंट्रोवर्सी हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, आपको पता होगा ना। और एक खबर देखिए, गुजरात सूरत में वेल मछली की उल्टी बेचने वाला पकड़ा गया। गुजरात के भावनगर में समुद्र किनारे मिला था 6 किलो एम्बर ग्रीस। वेल की जो उल्टी होती है ना, बहुत ही महंगी बिकती है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इतनी सी उल्टी की कीमत देखिए जरा, 6.25 करोड़ रुपए है। वैज्ञानिक इसे फ्लोटिंग गोल्ड कहते हैं, मतलब सोने से भी महंगी होती है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भीड़ पर कंट्रोल करने के लिए सरकार एक नया प्लान कर रही है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक क्राउड कंट्रोल के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से नई गाइडलाइन बनाई गई है। भीड़ को रोकने, बांटने और घेरने के तरीके भी बताए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में भीड़ मैनेजमेंट यानी प्रबंधन करना जरूरी है। जैसे कुंभ मेला हो गया, खेल स्टेडियम में भीड़ हो गई, धार्मिक प्रोग्राम वगैरह हो गए, इनमें क्राउड कंट्रोल के लिए अब केंद्र सरकार नए प्लान कर रही है। ये वो कुछ तरीके आप देख सकते हैं। इस तरह से अब हमारे देश में मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा, जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज में होता है, जिससे क्राउड कंट्रोल रही जाएगी, है ना। और वहीं स्टूडेंट के लिए एक बड़ा अपडेट देखिए, अब 2.5 साल में आप पीएचडी कर पाएंगे। टेक्निकल कोर्सेज के लिए होंगे यूजीसी से अलग नियम। एआई के इस्तेमाल की जानकारी देनी होगी। एआईसीटीई की तरफ से पहले से रिसर्च के नियम कड़े किए गए हैं, लेकिन पीएचडी का टाइम ड्यूरेशन कम कर दिया। जहां पहले 5-6 साल लगते थे, अब 2.5 साल में आपकी पीएचडी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। और खबर देखिए, हरियाणा के हिसार में एयर शो का आयोजन हुआ। आसमान में धुएं से तिरंगा बनाया गया। एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम ने करतब दिखाए। हवा में दिल बनाने पर तालियां बजाई लोगों ने। देख सकते हैं आप ये तस्वीरें एयर शो की। बहुत ही गजब का और अनोखा नजारा देखने को मिला। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय सेना ने पाकिस्तान बॉर्डर पर दिखाया दम। अमोघ फ्यूरी अभ्यास कर परखी युद्ध क्षमता। ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। रात के अंधेरे में भारतीय सेना के टैंकों ने उड़ाए दुश्मन के ठिकाने। ड्रोन से मिली लोकेशन कॉम्बैट व्हीकल ने फायर किए। राजस्थान बीकानेर के महाजन रेंज में भारतीय सेना इंडियन आर्मी ने कुछ यूं युद्धाभ्यास किया। और वहीं केंद्र सरकार की एक और नई पहल देखिए, जॉब डैशबोर्ड बनाया जाएगा, जो कि देश के युवाओं को, स्टूडेंट्स को बताएगा कहां कितनी नौकरियां हैं। एक क्लिक में आपको पता चल जाएगा किस क्षेत्र में, किस फील्ड में कितनी जॉब अवेलेबल है, कौन कौन से कोर्सेज की डिमांड है। जॉब रेडी टैलेंट कलेक्शन भी आपको इस पोर्टल पर देखने को मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से अभी एक ऐसा स्मार्ट एआई डैशबोर्ड बनाया जा रहा है, जिस पर भविष्य में किन किन कंपनियों में जॉब्स अवेलेबल हैं, किस सेक्टर में भविष्य में कितनी नौकरियां होगी, सब कुछ डिटेल आपको मिल जाएगी। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में ऐसा डैशबोर्ड पहले से ही है, और अब इंडियन गवर्नमेंट हमारे देश भारत में भी ये बनाने जा रही है, जो कि देश के युवाओं के लिए वाकई में बहुत ही अच्छी बात है। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, बिहार बदलाव यात्रा में प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया। जहानाबाद में बोले कि अशोक चौधरी जमीन खरीद मामले में जनता को दे जवाब। वहीं उत्तर प्रदेश की खबर देखिए, मंत्री ओपी राजभर अचानक बीमार हो गए। उनको फिर मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, अभी इलाज चल रहा है उनका। और एक दुख भरी खबर है, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के संगीत सम्राट का निधन हो गया। भावपूर्ण श्रद्धांजलि इनको। और वहीं पंजाब के पूर्व मंत्री हरमेल टोहड़ा जी का भी निधन हो गया। मोहाली में इन्होंने अंतिम सांस ली। ईश्वर इनकी आत्मा को भी शांति दे। और खबर देखिए, महाराष्ट्र के गरबा में लोगों पर गौमूत्र छिड़कने को लेकर
विवाद पैदा हो रहा। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि आयोजनों में एंट्री से पहले तिलक लगाकर हिंदू देवता की पूजा करनी होगी और महाराष्ट्र में यह अनोखा आदेश जारी किया गया, देख सकते हैं आप। वहीं देखिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने वास्तु दोष के कारण सचिवालय छोड़ा। पुलिस कमांडर सेंटर से काम कर रहे हैं अभी ये। सेक्रेटरिएट की नई बिल्डिंग 650 करोड़ में बनी थी, लेकिन तेलंगाना सीएम का अभी भी वास्तु में इतना बिलीव देखिए आप। और खबर है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में अभी भी भारी बारिश चल रही। नदी के कटान में कई घर बह गए। राजस्थान में भी जाते जाते मानसून में चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिली। वैसे देश के 4 राज्यों में अभी मानसून वापसी करके बरस रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। मिथुन मन्नास बीसीसीआई अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। 28 सितंबर को बीसीसीआई के अध्यक्ष का ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। मोदीनोमिक्स द जर्नी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ नाम से पुस्तक का विमोचन किया डॉक्टर एल मुरुगन ने। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पर आधारित ये बुक है। और वहीं देखिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले कि भारत आंख मूंद कर आगे नहीं बढ़ सकता है। अमेरिकी टेरिफ और H1B वीजा फीस पर जो जरूरी हो वो करना चाहिए भारत सरकार को, ये कहना है आरएसएस प्रमुख का। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा पर फीस भारी भरकम बढ़ोतरी की थी। तो इस पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि एक्सपर्ट का कहना है थोड़ा इंतजार करिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का H1B वीजा बम फुस हो जाएगा, मतलब वो जल्दी इस पर फीस वापस कम कर देंगे। हालांकि इस मुद्दे पर अमेरिका ने अब एक राहत भी दी है। H1B वीजा फीस बढ़ जरूर चुकी है, लेकिन एक बार ही लगेगी। जो पहले मतलब 1 साल 3 साल में लगती थी वो अब एक बार ही देनी होंगी। एप्लीकेशन के समय 88 लाख रुपए देने होंगे, जो कि अमेरिकन करेंसी में $1 लाख है। और अमेरिका की टेरिफ पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही। विदेशी डिजिटल कंपनियों पर टैक्स बराबरी की मांग की गई। भारतीय प्रकाशकों ने सरकार से एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर गुहार लगाई। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार के वकीलों के लिए खुशखबरी आई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देंगे हर महीने 5,000 रुपए की सहायता राशि। चुनाव से पहले बिहार के सीएम की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। जो पंजीकृत अधिवक्ता है, रजिस्टर्ड एडवोकेट, उनको सरकार की तरफ से यह राशि दी जाएगी। वहीं खबर है केंद्र सरकार लक्षद्वीप में भी टूना और समुद्री शैवाल निर्यात बढ़ाने के लिए आयोजित करेगी इन्वेस्टर समिट। और बड़ी खबर देखिए, उर्दू शब्दों के इस्तेमाल पर अब सूचना मंत्रालय ने हिंदी न्यूज चैनलों को एक नोटिस भेजा। ये जो बड़े बड़े न्यूज चैनल है, आज तक, TV9, भारतवर्ष वगैरह, न्यूज 18, इनको कहा क्योंकि ये न्यूज चैनल हिंदी होने के बावजूद प्रसारण में करीब 30% उर्दू शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो मंत्रालय ने भाषा विशेषज्ञ की नियुक्ति करने का भी निर्देश दिया है। और खबर देखिए, साउथ एक्टर मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलेगा। एक्टर ने कहा कि ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं बल्कि पूरी मलयालम इंडस्ट्री का सम्मान है। और एक घटना देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में एक कांस्टेबल ने कोबरा सांप को पकड़ा और सांप ने उंगली में रस लिया। और दुख की बात यह कि संतोष नाम के इन कांस्टेबल की मौत भी हो गई। स्नेक रेस्क्यूअर की तरह ये सांप को पकड़ रहे थे, लेकिन कभी ऐसी लापरवाही ना करें दोस्तों। जानवरों के साथ इस तरह से खेलना भारी पड़ सकता है। और खबर है दिल्ली में इस बार रामलीला में पूनम पांडे मंदोदरी बनेगी। तो बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने इनको हटाने की भी मांग की। कमेटी बोली कि इस भूमिका के बाद पूनम का मन बदलेगा। और इस बार दशहरा के मौके पर एक अनोखी पहल देखिए। इंदौर में दशहरा पर्व पर सुरपणका के रूप में सोनम का पुतला जलाया जाएगा। जो हाल ही में MP इंदौर में सोनम की घटना हुई थी, आपको पता होगा, उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी। और ऐसे कई मामले देखने को मिले हाल ही में उत्तर प्रदेश वगैरह में भी। तो पति की हत्या करने वाली अन्य महिलाओं के भी पुतले रावण की जगह पर जलाए जाएंगे। ये वो महिलाओं की कुछ दास्तान आप देख सकते हैं जिन्होंने इस तरह के कांड किए हाल ही में। और खबर देखिए, पतंजलि और डाबर च्यवनप्राश विज्ञापन केस में बाबा रामदेव ने याचिका लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट बोला कि हर फालतू अपील की अनुमति नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो जुर्माना भी लगाएंगे। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए घटना उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में नदी के कटान में घर बह गए। राजस्थान वगैरह में भी कुछ जिलों में बारिश देखने को मिली। और यूपी के लखीमपुर में 4 सेकंड में यह नदी में समा गया मकान। बहराइच में एक घटना में 3 बहनों की डूबने से मौत भी हो गई। हालांकि उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है। देख सकते हैं आप उत्तर प्रदेश के मानचित्र में किन किन जिलों में चेतावनी आई है। और राजस्थान की भी स्थितियां देखिए, सवाई माधोपुर में बनास नदी का जलस्तर बढ़ा, रास्ता बंद हुआ। उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही समेत 7 जिलों में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश भोपाल में भी तेज बारिश चल रही है। उज्जैन में पानी गिरा। सितंबर महीने के आखिरी सप्ताह तक ऐसा ही रहेगा मौसम। और छत्तीसगढ़ में देखिए कवर्धा में बिजली गिरने से एक नाबालिग की मौत हो गई। 10 जिलों में छत्तीसगढ़ में आंधी तूफान भारी बारिश का अलर्ट है। 4 दिन बाद फिर से तेज बारिश की चेतावनी। इधर बिहार में भी 26 जिलों में आज और कल भी भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। बिहार में तो अगले 7 दिन तक सप्ताह भर तक मानसून फिर से एक्टिव रहेगा। बिजली गिरने की भी संभावना है, तो जरा सावधान रहिएगा। ये मौसम विभाग द्वारा जारी मानचित्र की डिटेल भी आप देख सकते हैं किन किन जिलों में बिहार में अगले 24 से 48 घंटों में बारिश की चेतावनी है। और झारखंड के मानसून का भी लाइव अपडेट देखिए। प्रदेश में 24 सितंबर तक बारिश की संभावना। बंगाल की खाड़ी में बन रहा लो प्रेशर एरिया, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट भी। वहीं हरियाणा में भी मौसम में 5 दिन तक उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेगी, दिन का तापमान बढ़ेगा, रात का पारा गिरेगा। पलवल सबसे गर्म जिला रहा। इधर पहाड़ी राज्य हिमाचल में देखिए 3 दिन धूप खिलेगी, लेकिन 24 सितंबर के बाद हल्की फुल्की बारिश की संभावना रहेगी। और हिमाचल से भी मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है। बाकी और भी भारत के अन्य राज्यों में मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप। किसी भी राज्य
राज्य में रेड अलर्ट की चेतावनी नहीं है। भारी बारिश का येलो अलर्ट है मध्य भारत और पूर्वी दक्षिणी भारत के अधिकतर राज्यों में। हालांकि दोस्तों इस बार जो सर्दियों का मौसम आएगा उस पर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है, मतलब इस बार ठंड बहुत ज्यादा तेज देखने को मिलेगी। और मौसम विभाग का कहना है कि नीनो सूचकांक सीमा पार कर चुका, तो वर्ष के अंत में ला नीना की संभावना रहेगी। इस वजह से इस बार ठंड तेज पड़ेगी, है ना। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं। खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों 22 और 24 सितंबर की तारीख शेयर बाजार के लिए काफी अहम होगी। ट्रंप टेरिफ और H1B वीजा वगैरह के फैसलों के चलते मार्केट पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। और वहीं दोस्तों बीते सप्ताह जो भारतीय शेयर बाजार में बढ़ोतरी देखने को मिली, इसके चलते टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बढ़ी है। SBI का मार्केट कैप सप्ताह भर में 35,000 करोड़ रुपए बढ़ा। एयरटेल की भी वैल्यू बढ़ी है। और निवेशकों के हिसाब से अपडेट आ रहा है कि FPI ने सितंबर में निकाले 7,945 करोड़। 2025 इसी साल में अब तक लगभग 1.5 लाख करोड़ की बिकवाली हो चुकी है। यही वजह की इस साल मार्केट में गिरावट देखने को मिली। हालांकि रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत का ऑनलाइन घरेलू सर्विसेज मार्केट 8,800 करोड़ का होगा। अगले 5 साल में ये तस्वीर पूरी बदल जाएगी। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबरों में कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। ब्रिटेन और कनाडा के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐतिहासिक कदम उठाया और गाजा संकट के बीच फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान कर दिया है। मतलब फिलिस्तीन को देश की मान्यता दे दी है। दुनिया के इन बड़े बड़े देशों ने भी। स्टारमर ने कहा कि इजरायली अवैध कब्जा खत्म करने में इससे मदद होगी। और इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू बोले कि फिलिस्तीन देश नहीं बनेगा। और वहीं देखिए पाकिस्तान में एक बड़ी घटना हो गई। अकादमी की छत गिरी, बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। रूस यूक्रेन जंग पर खबर आ रही। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर हमला बोला। 579 ड्रोन दागे, 8 बैलिस्टिक मिसाइलें और 32 क्रूज मिसाइलों से हमला किया, जिसमें कई और लोगों की जान चली गई। और वहीं देखिए तालिबान ने यौन उत्पीड़न से जुड़ी किताबें गैर कानूनी घोषित कर दी हैं। कुल 679 किताबों पर रोक लगाएगी। यहाँ तक कि मानवाधिकार ह्यूमन राइट से जुड़ी पढ़ाई पर भी प्रतिबंध लगा दिया तालिबान ने। देखिए आप, जो अफगानिस्तान में तालिबान सरकार है उसने ये फैसला लिया। वहीं पाकिस्तान में नए डेटिंग शो लजावल इश्क पर भी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। धार्मिक समूह ने इसे गैर इस्लामिक बताया। बॉयकॉट की मांग की गई। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, बड़ी खबर देखिए पाकिस्तान की एक बार फिर से नीच हरकत देखने को मिली है। सीज फायर तोड़ा। LOC पर 40 मिनट तक पाकिस्तान ने अंधाधुंध गोलीबारी की है, तो भारतीय सेना ने भी पलटवार करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया। और वहीं उत्तर प्रदेश में TET की फीस बढ़ने की खबर ने युवाओं को टेंशन दी, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। यूपी सरकार ने कहा कि टेट परीक्षा का आवेदन शुल्क अभी नहीं बढ़ाया जाएगा। पहले खबरें चल रही थी, लेकिन CM योगी ने खुद इसको लेकर क्लेरिफिकेशन जारी किया। और खबर देखिए, अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। आज 22 सितंबर को न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे। इस दरमियान US से व्यापार समझौता भी हो सकता है भारत के साथ। और वहीं देखिए असम राज्य में चाय बागानों के कर्मचारियों और मजदूरों को भी मिलेगा बोनस। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से खुद ये बड़ा ऐलान किया गया। 20% बोनस दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश हरियाणा में कब से शुरू होगी धान की खरीद? सरकार ने MSP की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यूपी में 1 सितंबर से ही पंजीकरण तो हो चुका है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 फरवरी 2026 तक धान की खरीद होगी। यानी MSP पर किसान भाई लोग अपने धान वगैरह बेच पाएंगे, है ना। वहीं खबर आ रही 30 सितंबर तक SIR के लिए तैयार रहें। राज्य चुनाव अधिकारियों को चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश दिया गया। जहां एक तरफ विपक्ष ने वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं, इस बीच चुनाव आयोग ने देश भर में SIR करवाने का ऐलान किया। और बिहार में अभी चली रहा 30 सितंबर तक सभी राज्यों को निर्देश दिया SIR की तैयारियों के लिए। और खबर है E-गवर्नेंस पोर्टल पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन आज 22 सितंबर से विशाखापट्टनम में आरंभ होगा। वहीं नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत युवा शिखर सम्मेलन भी देश भर में 2000 से ज्यादा स्थानों पर आयोजित किया गया बीते दिन। इस दौरान देश भर में लाखों युवाओं ने नशा मुक्त और स्वदेशी भारत की शपथ ली। और खबर देखिए, GST रिफॉर्म के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जारी की शून्य GST वाली वस्तुओं की लिस्ट। औचक निरीक्षण करेंगे मंत्री और सांसद भी। ये वो चीजें हैं जिन पर अब आपको बिल्कुल भी GST टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी ये चीजें आम आदमी के लिए अब और ज्यादा सस्ती मिलेगी, है ना। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहली बार मोरक्को के दौरे पर पहुंचे। यहाँ रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। स्टूडेंट के लिए बड़ा अपडेट देखिए, कक्षा 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में शामिल होगी स्किल आधारित शिक्षा। यानी स्किल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। खुद देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह ऐलान किया। 11वीं 12वीं स्टूडेंट के सिलेबस में ये बड़ा बदलाव जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में दिवाली से पहले शिक्षकों को मिल जाएगी कैशलेस इलाज की सुविधा। कर्मचारियों की संख्या भी जुटाई जा रही है इसके लिए। खबर है, महाराष्ट्र में मार्च से पहले भर्ती होंगे 5,500 सहायक प्रोफेसर भी। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई है। और देखिए BSF में सैनिकों को दिया जाएगा ड्रोन युद्ध से निपटने का प्रशिक्षण। केंद्र में नवाचार करेंगे जवान। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अमेरिका कनाडा नहीं बल्कि अब इन देशों की तरफ बढ़ रहा भारतीय छात्रों का रुख। IDP एजुकेशन की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि अब आजकल देश के युवा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन वगैरह इन देशों के बजाय ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा पढ़ाई करने के लिए इच्छुक है।
ये देश मतलब छात्रों की पसंद बन रहे हैं ना। वहीं खबर है आरक्षण के लिए नहीं होगा जाति जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल, कर्नाटक के गृह मंत्री की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया। और देखिए देश भर में नमो युवा रन की धूम देखने को मिली, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हरी झंडी दिखाकर इस नए अभियान को शुरू किया। और एक खगोलीय घटना देखने को मिली, नई खोज से आधी सदी पुराना रहस्य सुलझा, सौर ज्वालाएं अब 6.5 गुना ज्यादा गर्म हुई हैं। ब्रह्मांड में वैज्ञानिकों ने यह नए रहस्य का खुलासा किया है। और खबर है दोस्तों बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर गोलियां चलाने के मामले के बाद अब उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। यूपी के साथ साथ मुंबई पुलिस भी अलर्ट हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में आज सोमवार को पूरे प्रदेश में काली पट्टी बांधकर काम करेंगे शिक्षक। सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्य करने के फैसले के खिलाफ शिक्षक एकजुटता दिखाएंगे और ये आंदोलन करेंगे। और खबर देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले चिंतपूर्णी की तरह दूसरे मंदिरों में भी ऑनलाइन लंगर बुकिंग सेवा शुरू की जाएगी। जल्दी ये टूरिज्म प्लेस पर नई फैसिलिटी बनाई जाएगी। वहीं हिमाचल में सनवारा में टोल की वसूली बंद की गई। हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब यहाँ का सफर बिल्कुल निःशुल्क होगा। और वहीं हिमाचल की तरह दोस्तों पंजाब में भी अब एक सबसे महंगा टोल प्लाजा फ्री कर दिया। किसानों ने लाडोवाल टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया। प्रशासन को चेतावनी भी दी। बीते दिन ये लगभग पौन घंटा फ्री रहा। किसानों ने आंदोलन किया, कहा कि सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती तब तक विरोध करेंगे। और वहीं देखिए पंजाब में मनकरित ओलक ने फिरोजपुर में बांटे ट्रैक्टर, 200 ट्रैक्टर देने का वादा किया, 5 करोड़ की मदद करेंगे। और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि सहमति से शारीरिक संबंध बनाना और बाद में शादी नहीं भी की तो भी इसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता है। ऐसे एक मामले को लेकर लड़का लड़की के केस में युवक पर दर्ज एफआईआर को भी रद्द कर दिया पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने। कहा कि एक बार अगर सहमति से लड़का लड़की के बीच फिजिकल रिलेशनशिप बनते हैं, बाद में अगर वो शादी नहीं भी करता है तो भी ऐसे मामलों को दुष्कर्म या रेप केस नहीं माना जा सकता है। और वहीं देखिए दोस्तों राजस्थान बीकानेर में सीजीआई बीआर गवाई के सामने नारे लगाए वकीलों ने हाईकोर्ट बेंच की मांग पर नाराजगी भी जताई। और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। जयपुर में देखिए फर्जी कंपनियां खोलकर निवेशकों के साथ 50 करोड़ की ठगी का भंडाफोड़ हुआ। एसओजी ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं खबर आ रही है नेपाल में 5 और नए मंत्रियों की नियुक्ति हुई। सरकार के उठापटक के बाद सभी मंत्री आज शपथ लेंगे। पीएम मोदी भी आज अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। वहीं बीजेपी भी आज से देश भर में जीएसटी बचत उत्सव मनाएगी। 29 सितंबर तक चलेगा ये। और स्टूडेंट के लिए एक और अच्छी खबर है, आईआईटी मद्रास मुफ्त में देगा एआई ट्रेनिंग। 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। टीचर्स को अटेंड करनी होगी 45 घंटे की क्लास भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एजुकेशन में बढ़ावा देने के लिए नई पहल है। और वहीं देखिए दोस्तों कानपुर में सीएसजेएमयू के 2 वैज्ञानिकों को मिला वैश्विक सम्मान। विश्व के शीर्ष 2% प्रभावशाली वैज्ञानिकों में इनका चयन हुआ, जो कि बड़े ही गर्व की बात है वाकई में भारत के लिए। छत्तीसगढ़ के भी देखिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की टॉप 10 वैज्ञानिकों की लिस्ट में एक छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं। रामानुजगंज के डॉक्टर सचिन गुप्ता इनका नाम है। मैनी कांग्रेट्स इनको। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की एआई की वजह से कई नौकरियां भी बढ़ी हैं। छोटे शहरों में भी तस्वीरें बदलने लगी हैं। एआई स्किल्ड नौकरियों की मांग धीरे धीरे बढ़ रही है। अच्छा घूमने फिरने वालों के लिए अच्छी खबर आ रही है। 49,500 रुपए में 4 दिन का थाईलैंड टूर पैकेज लेकर आई है सरकार खुद। फ्लाइट से लेकर फूड होटल सब कुछ इस टूर पैकेज में शामिल होंगे। दरअसल आईआरसीटीसी की तरफ से जो रेलवे की सहायक कंपनी उसकी तरफ से ये नया शानदार और सस्ता टूर पैकेज निकाला गया है। अगर आप अक्टूबर में विदेश घूमने की सोच रहे हैं तो ये थाईलैंड टूर पैकेज ले सकते हैं आप। इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर से चेन्नई एयरपोर्ट से होने जा रही है, ठीक है ना। और भी ज्यादा जानकारी इस टूर पैकेज के बारे में आपको इस आईआरसीटीसी के पोर्टल पर और हेल्पलाइन नंबर पर देखने को मिल जाएगी। और खबर देखिए मां के भक्तों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्थाएं सख्त की गई। प्रवेश और निकास द्वार पर भी तैनात होंगे अतिरिक्त मजिस्ट्रेट। नवरात्रि से पहले देश भर के कई मां दुर्गा के मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ाई गई है। और वहीं देखिए नवरात्रा पर उत्तर प्रदेश में भी देवी पाटन के लिए चलेगी 40 रोडवेज बसें। श्रद्धालुओं को आने जाने में सुविधा होगी। और वहीं देखिए उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में एक नया फैसला लिया गया। मोबाइल फोन ले जाने पर सख्त पाबंदी रहेगी। पुलिस अधिकारी और सेवकों के लिए भी ये नया नियम लागू होगा। कोई भी मोबाइल अंदर नहीं ले जा पाएगा। चलिए खबर देखिए उत्तर प्रदेश में किसान भाई लोगों के लिए खुशखबरी है। मुफ्त बीज के लिए इस पोर्टल पर आवेदन करना होगा। यूपी सरकार की तरफ से मुफ्त बीज के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। दर्शन 2 पोर्टल पर बुकिंग करना जरूरी होगा। और खबर देखिए दुनिया के 2% वैज्ञानिकों में चमके एमएमयूटी और डीडीयू के शिक्षक। गोरखपुर का मान बढ़ाया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनका भी नाम दर्ज हुआ है। वहीं खबर है जम्मू लद्दाख के नेताओं के साथ बातचीत करेगी केंद्र सरकार। 6 अक्टूबर को हाई पावर कमेटी की बैठक भी होनी है। और देखिए जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा में 75% तक की कमी आई है। माओवाद यानी नक्सलवाद को लेकर गृह मंत्री शाह ने भी ये रिपोर्ट जारी की। खबर है झारखंड की 4345 पंचायतों का सोशल ऑडिट करवाया जाएगा। कई योजनाओं का हिसाब किताब परखा जाएगा। और हरियाणा में 22 सितंबर से शुरू होगी धान की खरीद। सरकार के फैसले से राइस मिलर्स को राहत मिली है। अच्छा दिल्ली सरकार के कुछ प्लान देखिए। देश विदेश में छात्रों के लिए शिक्षा का हब बनेगी अब दिल्ली। हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद ये बड़ा दावा किया। पश्चिमी दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद भवन का उद्घाटन किया। और इसी दरमियान देश के युवाओं के लिए बड़ी घोषणा भी की है। वहीं दिल्ली में
में फिल्मों की शूटिंग करना भी अब सस्ता होगा। 3 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भी देगी दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार। और देखिए दिल्ली में NHAI ने नया पार्किंग शुल्क भी तय किया। इलेक्ट्रिक वाहनों को राहत मिलेगी, सुविधा मिलेगी इसमें पार्किंग में। और नए पार्किंग शुल्क के तहत अब आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, अलग अलग कैटेगरी में, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए। झारखंड में जमीन अधिग्रहण में 5 गुना तक बढ़ा मुआवजा। अब किसानों को इतने रुपए प्रति डिसमिल मिलेगी राशि। झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया, देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल भी। और वहीं हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, हरियाणा से इंजीनियरिंग व डिप्लोमा कोर्स के 28 विद्यार्थी आज इसरो जाएंगे। नायब सिंह सरकार वहन करेगी इनका खर्च भी। वहीं हरियाणा में बीते दिन रविवार से ही बारिश की टूटी सड़कों का मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 4827 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे सड़कों के निर्माण कार्यों में, मतलब मरम्मत वगैरह में। और देखिए उत्तर प्रदेश में उम्मीद पोर्टल पर दर्ज होगी वक्फ की 1493 संपत्तियां। कार्यपालकों को नंबर भी जारी किया गया अम्बेडकर नगर में। वहीं दिल्ली में अब सीएम ऑफिस ही आएगा दिल्ली वासियों के पास, मतलब मोबाइल कार्यालय होगा। रेखा सरकार आपके द्वार नाम से नए अभियान की शुरुआत की है दिल्ली सरकार ने। और हरियाणा में भी आज खरीफ फसलों की शुरुआत सोमवार से शुरू होने जा रही है MSP पर। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में CBSE स्कूलों के लिए बनेगा अलग सब कैडर। डे बोर्डिंग संस्थान के रूप में चलेंगे, शिक्षकों को मिलेगा अलग से विकल्प भी। वहीं एयरपोर्ट के जैसे ही उत्तर प्रदेश में 9 एकड़ में बनेगा अयोध्या धाम बस पोर्ट। 250 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होगा। अयोध्या में गोरखपुर अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये नए बस पोर्ट का निर्माण कार्य किया जाएगा। और देखिए दिवाली से पहले गाजियाबाद की सड़कें भी रौनक हुई। नगर निगम लगाएगा 5000 नई स्ट्रीट लाइटें भी। वहीं हरियाणा में भी 1 अक्टूबर से शुरू होगी बाजरे की सरकारी खरीद भी। और यूपी में देखिए पुलिस ने ड्रोन और चोरों की सूचना देने के लिए नया नंबर जारी किया। आप डायल 112 पर सूचना दे सकते हैं, ये लाइन इस पर जोड़ी गई। और जम्मू कश्मीर में भी नवरात्रि में माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए भव्य सजावट की जा रही है। होटलों में भारी छूट मिलेगी। चप्पे चप्पे पर CRPF के जवान सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। माता वैष्णो देवी भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से तैयारी की गई है। और झारखंड सरकार का कहना है कि शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य है। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी झारखंड सरकार। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार गई है ना, वैसे झारखंड सरकार नहीं जाएगी। वहीं खबर है दिल्ली NCR में सताने लगा प्रदूषण का डर। कृषि विज्ञान की तरफ से चौंकाने वाला खुलासा किया गया। बारिश खत्म होने के बाद पोल्यूशन फिर से बढ़ने लगा। चलिए कुछ बिहार के अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार के किसान भाई लोगों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने जारी की मखाना बोर्ड के गठन की अधिसूचना भी। और बिहार की राजधानी पटना में साइंस सिटी का उद्घाटन हुआ। छात्र छात्राओं को ये अनोखी सुविधाएं मिलेगी। वहीं बिहार में विकास मित्रों के लिए भी अच्छी खबर है। उनको टेबलेट के लिए 25,000 रुपए देगी नीतीश सरकार। और शिक्षा सेवकों को भी 10,000 रुपए स्मार्टफोन के लिए दिए जाएंगे। देख सकते हैं आप डिटेल। बिहार में नीतीश सरकार ने छात्रों के लिए भी खजाना खोला। खाते में 2920 करोड़ रुपए भेजे गए। नीतीश कुमार सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के तहत राज्य के स्टूडेंट युवा छात्र छात्राओं के खातों में ये धनराशि ट्रांसफर की। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व 700 अरब डॉलर के पार पहुंचा। RBI ने लगातार तीसरी साप्ताहिक वृद्धि दर्ज की है। वहीं एम्स दिल्ली में देखिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का आयोजन हुआ। महिलाओं को मिला निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श भी। और 42 साल पूरे होने के मौके पर अपोलो हॉस्पिटल्स ने बड़ा ऐलान किया। डिजिटल हेल्थ और AI से बदलेगा अब देश के स्वास्थ्य का भविष्य। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA ने बीमा सुगम बीमा बाजार का अनावरण किया हाल ही में, मैंने आपको बताया था अपडेट। वहीं भारत कनाडा फिर से बातचीत शुरू करेंगे। दोनों देशों के बीच सहयोग और गहरा होगा। ऑयल इंडिया और RVUNL मिलकर राजस्थान में 1.2 गीगावाट हरित ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करेंगे। IMF प्रमुख ने डेनियल केट्स को दूसरे सर्वोच्च पद पर प्रस्तावित किया। वहीं भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, जापान ने भी भारत पर जताया भरोसा। अपग्रेड की सॉवरेन रेटिंग। भारत और FAO ने स्मार्ट मत्स्य पालन के लिए ब्लू पोर्ट्स की भी शुरुआत की है। EPFO ने लॉन्च किया पासबुक लाइट प्लेटफॉर्म। अब आपका EPFO का ट्रांजैक्शन चेक करना और कई नई सुविधाएं भी मिलेगी इस प्लेटफॉर्म के जरिए। देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल भी। वहीं खबर है ऑस्कर 2026 की रेस में शामिल होम बाउंड नीरज गायवान की फिल्म को मिली ऑफिशियल एंट्री। ऑयल इंडिया और HCL ने खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए भी समझौता किया। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। रबी सीजन में किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश भी दिए। गृह मंत्री अमित शाह भी जोधपुर दौरे पर हैं। यहाँ अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि मुझे घोषणा करने के लिए कान में कहा गया। अमित शाह बोले कि हमारी सरकार का नियम है, जो कहते हैं वो करते हैं। CM और मंत्री करेंगे घोषणा। राजस्थान जयपुर में देखिए दोस्तों नकली डेयरी प्रोडक्ट्स पकड़े गए। ऑयल मिल्क और पाउडर से बना नकली पनीर नष्ट किया। 450 किलो पनीर मिला। 4 क्विंटल 4.5 क्विंटल। देखिए जरा, खाने पीने की चीजें हमेशा ऑथेंटिक जगहों से ही खरीदें, इसलिए तो मैं आपको रोजाना कहता रहता हूँ। और राजस्थान कोटा में देखिए एक बड़ा हादसा हो गया। यात्रियों से भरी रोडवेज बस में आग लग गई। इसमें 50 यात्री बैठे थे। हालांकि गनीमत रही कि इंजन से धुआं उड़ते देखकर ही ड्राइवर ने तुरंत सभी यात्रियों को नीचे उतार दिया, तो किसी की जान नहीं गई है। वहीं खबर है लंदन में 7 करोड़ की लागत से बनेगा राजस्थान भवन। राजस्थान के लिए बड़े गर्व की बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 25 सितंबर को राजस्थान बांसवाड़ा आएंगे। राजस्थान कोटा में इस बार भी 215 फीट का रावण बनाया, जो कि नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा इस बार के दशहरे पर। सोमवार से 132वां राष्ट्रीय दशहरा मेला आयोजित होने जा रहा। और राजस्थान में 5000 गांवों को विकास से जोड़ने के लिए भी नई पहल की जा
रही है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी करेगी दलित बस्तियों का सर्वे भी है। और एमपी के कुछ अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश भोपाल में नमो मैराथन को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाई। और खबर है मध्य प्रदेश में केले की बिक्री पर भी ऑनलाइन बोर्ड बनाया जाएगा। वहीं 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, बस्तर का दौरा करेंगे, दशहरा में शामिल होंगे। और छत्तीसगढ़ में देखिए रेल आंदोलन तो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी यात्रियों की परेशानी जारी है क्योंकि कई सारी ट्रेनों का परिचालन अभी भी प्रभावित है। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री का पुतला फूंका युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने कार्यकर्ताओं पर एफआईआर का विरोध किया। और वहीं युवाओं के लिए अच्छी खबर है दोस्तों, बिहार के बक्सर में दिव्यांगों के लिए रोजगार मेला लगेगा 23 सितंबर को। 7 कंपनियां नौकरियां देगी, 8,000 से 19,000 तक मासिक वेतन मिलेगा। वहीं बिहार के बेगूसराय में दिनकर जयंती पर 23 सितंबर को सिमरी आएंगे राज्यपाल भी। 24 तारीख को कार्यक्रम होगा। वहीं बिहार चुनाव से पहले देखिए मंदार नगरी में शंकराचार्य ने ऐलान किया, कहा कि सभी सीटों पर हम निर्दलीय उम्मीदवार खड़े करेंगे। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की इनकी मांग है। और हरियाणा में देखिए हिसार में सीएम बोले कि हमने 27 टोल नाके बंद करवाए, प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना का भी शुभारंभ किया। हरियाणा यमुनानगर में गुर्जर समाज ने बड़ा फैसला लिया, मृत्यु भोज कार्यक्रम अब बंद किए जाएंगे। वहीं हरियाणा सोनीपत में 22 सितंबर को आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का प्रोग्राम भी होना है। हरियाणा अंबाला में भी बीते दिन सीएम ने 9.25 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप। IBPS RRB के 13,217 पदों पर भर्ती के लिए अंतिम तारीख बढ़ चुकी है, वरना बीते दिन इसकी लास्ट डेट थी, तो फिलहाल इसको बढ़ाकर 28 सितंबर कर दिया है ना। वहीं पुलिस विभाग में 7,500 भर्तियां निकली हुई है। रेलवे में भी 1763 वैकेंसी अवेलेबल है। इस सप्ताह 12,000 से भी ज्यादा नौकरियां निकली है। देखिए मध्य प्रदेश पुलिस में 7,500 पदों पर भर्ती निकली हुई है। रेलवे में भी 1763 पदों पर भर्ती निकली हुई है। लास्ट डेट वगैरह आप देख सकते हैं 17 अक्टूबर रहेगी। DDA में 1732 पदों पर भर्ती, लास्ट डेट 5 नवंबर। PGCIL में 866 पदों पर वैकेंसी है, लास्ट डेट 6 अक्टूबर। झारखंड में होमगार्ड की भर्ती चल रही है 463 पदों पर, लास्ट डेट 30 सितंबर है। ठीक है, तो ये तो कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट हो गए। और वह देखिए प्राइवेट जॉब्स पर खबर आ रही है। अमेजोन में कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स की वैकेंसी निकली हुई है। हालांकि इसके लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन जरूरी होगा और ज्यादा डिटेल आप amazon.jobs पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए तरक्की का दिन रहेगा आज का, और मिथुन राशि के लोगों को भी रुका पैसा मिल सकता है। बाकी कुछ और अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी हमारे देश में सरकार ने जो नए GST रिफॉर्म्स लागू किए उसमें सबसे ज्यादा GST टैक्स कितने प्रतिशत रखा गया है, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आपका, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।